चैप्टर को हम शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा लेखक के बारे में बता दूं। ये जो फोटो में दिख रहे हैं ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 1861 में हुआ था और इनकी डेथ जो मृत्यु हुई थी 1941 में। और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, साहित्य में 1930 में। और ये एक पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता हुआ था, और गीतांजलि इन्होंने ही लिखा था। ये गीतांजलि के लेखक हैं। और ये जो पोएम आज पढ़ने वाले हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इससे आपको इंग्लिश सीखने को तो मिलेगा, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होगी और आप किसी भी स्टेट से पढ़ रहे हैं आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आप इंग्लिश में तेज बनेंगे। जो पोयम है ये, मतलब कि आप जैसे कह सकते हैं कि ये बंगाली में पहले लिखा गया था इस पोयम को, इसके बाद इन्होंने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। उसके बाद इन्होंने इस पोयम को तब लिखा था जब अंग्रेजों ने भारत पे गुलाम बना के रखा था। अंग्रेजों ने भारत पर शासन कर रहे थे और उस समय उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ इतनी दयनीय स्थिति हो रही थी, इतनी क्रूरता के साथ अंग्रेज एकदम अत्याचार कर रहे थे। उन सबको देख के इनके मन में एक दया का भावना आई और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, वेयर द माइंड, जहाँ पे हमारे जो विदाउट फियर, हमारा जो मन हो, हम बिना डर डर के जिए, ऐसा हमारा देश बनाना। तो उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की। तो ऐसा प्रार्थना उन्होंने इसलिए की कि इंडियन की जो स्थिति थी बहुत खराब थी, उससे भी बदतर शायद खराब आज भी है। आज भी लोग डर डर के जीते हैं। कोई भी जो भी हमारे यहाँ नेता है जो समाज के लिए या फिर अच्छाई के लिए बोलता है, हमेशा पेपर लीक करवा दिया जा रहा है। और किसी बच्चे का तो अबू धाबी में आज नीट का एग्जाम है, अबू धाबी में सेंटर दे दिया है। और आज की जो कंडीशन है सिर्फ सेम वही कंडीशन है। आज भी गरीब को शिक्षा नहीं मिल पा रही। आज भी कोई अगर सर मोदी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको सीधा जेल दे दिया जाता है। इस समय ब्रिटिश भी तो वहां पे भी अगर ब्रिटिश के खिलाफ अगर कोई बोलता था उसको सीधा जेल या तो फांसी की सजा दे दी जाती थी। सेम वही चीज आज भी हुई है। ब्रजभूषण को आज भी इनकाउंटर कर दिया गया। उन्होंने किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, बस उन्होंने अपनी जो जनता को चाहिए सरकार से जो चाहिए सुविधाओं के लिए उन्होंने सिर्फ बोला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इसमें लिखा क्या है इस पोयम में, ये प्रार्थना है, ये पोयम नहीं है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। अब आपको मेरे साथ रिपीट करना है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। वेयर का मतलब होता है जहाँ, वेयर की हिंदी जहाँ, द माइंड यानी कि मन, इज यानी कि रहे या हो, विदाउट यानी के बिना, फियर यानी डर के। हे भगवान, उन्हें भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारा मन जहाँ पे बिना डर के रहे, एंड और द हेड हमारा जो सिर है, हेल्ड हाई मतलब ऊंचा उठा रहे, कॉन्फिडेंस से ऊंचा उठा रहे। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो वहां भी कॉन्फिडेंस से अपने सिर को ऊंचा उठा नहीं पाता, वो सिर को नीचा रखा रहता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा गलत कर दिया है, इसलिए उस सिर को नीचे झुकाए एकदम शर्मिंदा, एकदम डरा हुआ रहता है। तो ऐसा नहीं मतलब करना है। तो ब्रिटिश के सामने ऐसा भी इंडिया के लोग करते थे और आज भी ऐसा ही है। तो देखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत से कहा कि हे भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारा देश ऐसा बना दो जहाँ पे सब लोग बिना डर के रहें और उनका कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान के साथ, आत्म शक्ति के साथ, आत्म के साथ उनका जो सिर है वो ऊंचा उठा रहे। वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर यानी जहाँ, नॉलेज यानी कि ज्ञान, शिक्षा, इज यानी वो फ्री। यहाँ पे शिक्षा क्या हो, एजुकेशन क्या हो, एकदम फ्री रहेगा। तो जैसे कि अमेरिका में, चाइना में, वहाँ पे एजुकेशन फ्री होती है, वन नेशन वन एजुकेशन होता है। और हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ पे गरीब को अलग एजुकेशन है और अमीर को अलग एजुकेशन है। Where the world has not been broken up into fragments, where the world यानी कि संसार, where the world has not been broken यानी टूटे टुकड़ों में, up into fragment यानी टुकड़ों में, broken यानी टूटे हुए या बटे हुए, by narrow domestic walls, by narrow domestic walls, यहाँ पे जो संसार है, हमारा जो देश है, जो विश्व है, जो संसार है, हैज नॉट बीन ब्रोकन मतलब टूटा हुआ न रहे, बिखरा हुआ न रहे, इनटू फ्रैगमेंट यानी टुकड़ों में,
बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। नैरो यानी कि संकीर्ण, डोमेस्टिक यानी घरेलू, वॉल्स यानी दीवारें की। तो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है कि नॉट विल बी डिवीजन, नॉट विल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट यानी कि धर्म की जात पे ना बटे, क्लास श्रेणी में ना बटे, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, कलर में ना बटे, काले गोरे ना हो, सोसाइटीज एंड बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब देश में, हमारे देश में ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, गरीब और धनी के नाम पे ये हमारा देश बटे ना, ऐसा देश हमारे देश को बना दो हे भगवान। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आगे प्रार्थना की कि वेयर द वर्ल्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, वेयर यानी जहां, वर्ड यानी जो शब्द हो, कम यानी कि आए, आउट फ्रॉम द डेप्थ, आउट यानी निकले, फ्रॉम यानी से, द डेप्थ यानी गहराई से, ऑफ ट्रूथ यानी सत्यता से, जहाँ पे शब्द, जो हमारे शब्द में, जैसे कि जब हम किसी से बात करें तो हमारे जो शब्द है ना वो गहराई, दिल, सत्यता की गहराई से निकले। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्पीचेस इट्स आर्म टूवर्ड परफेक्शन, वे जहाँ पर टायरलेस, टायरलेस का होता है कि जहाँ बिना थके हुए, स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग का मतलब होता है मेहनत करते रहे, स्ट्रेस यानी कि अपने फैलाए, इट्स आर्म्स अपने हाथों को, टूवर्ड परफेक्शन यानी कि परफेक्शन की ओर, यानी कि पूर्णता की ओर। जैसे कि हम, जहाँ लोग बिना थके अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी परफेक्शन यानी कि लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करें, ठीक है, अपने हाथों को फैलाएं यानी मेहनत करें। तो इसका मतलब यह है कि केवल आजादी ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में सभी लोग आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत करें। मेहनत करना बहुत जरूरी है, हमें अपने युवाओं को, बच्चों को और अपने आप को भी एकदम मेहनत में लगाना है। तो उन्होंने ऐसे बनाया कि इनको ऐसा बना दो, हमारे देशवासियों को ऐसा बना दो कि वो मेहनत करें, ठीक है। अब देखिए आगे उन्होंने प्रार्थना की कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, वेयर द क्लियर, वेयर द क्लियर, आपको हमारे साथ बोलते जाना है, स्ट्रीम ऑफ रीजन, स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, वेयर द रीजन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम, वेयर द क्लियर स्ट्रीम का मतलब होता है कि जहाँ पे क्लियर स्ट्रीम है यानी कि तर्क हो एकदम साफ, स्ट्रीम ऑफ रीजन यानी कि कारण का जो स्ट्रीम हो, जहाँ बुद्धि और तर्क, अंधविश्वास था बुरी, इनटू द ड्रेयरी डिजर्ट सैंड एंड डेड हैबिट, डेड हैबिट का मतलब होता है कि पुरानी परंपरा, जैसे कि हमारे यहाँ अंधविश्वास है, कुछ पुरानी परंपराएं जो चली आ रही हैं, तो वहां पे कहा जाता है जहाँ पे क्लियर स्ट्रीम हो यानी स्वच्छ एकदम साफ सब कुछ दिखे, ऑफ रीजन कोई भी कारण हो उसको दिखे, हैज नॉट लॉस्ट उसमें हम ना खो जाए, इट्स वे इनटू द ड्रेयरी डिजर्ट, ड्रेयरी डिजर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे एकदम अंधविश्वास में, एंड से डेड हैबिट, ठीक है। तो जहाँ बुद्धि और तर्क, ठीक है, बुद्धि रीजन यानी बुद्धि, क्लियर स्ट्रीम यानी कि तर्क, जहाँ पे बुद्धि और तर्क, अंधविश्वास तथा पुरानी परंपरा, पुरानी बुरी, डेड हैबिट यानी पुरानी बुरी परंपरा, अंधविश्वास, डिजर्ट, डेयरी डिजर्ट यानी अंधविश्वास, और पुरानी डेड हैबिट का मतलब होता है पुरानी बुरी परंपरा, कुछ बहुत ही बुरानी जो बुरी परंपराएं वो चलती आ रही हैं, हम बिना मतलब के बहुत से ऐसे परंपराएं ढोते चले आ रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो जहाँ पे हम इन परंपराओं में खो ना जाएं, हैज नॉट लॉस्ट इट वे, हम उसमें खो ना जाएं, अपने बच्चों को उनसे जागरूक करें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया जाता, यहाँ पे क्यों पूछने पे, सवाल करने पे उन्हें घर से भी डांटा जाता है, और सरकार भी ऐसे ही फटकार लगाती है, मतलब हर जगह उन्हें बताया नहीं जाता कि ये क्यों होता है। जिस दिन बच्चे ये सवाल पूछने लगेंगे ये क्यों कर रहे हैं, उस दिन उनको समझ में आने लगेगा कि नहीं सही क्या है और गलत क्या है। नेक्स्ट है वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी into your widenings thought and action, where the mind, जहाँ पे मन, is led forward by the, तो जहाँ पे जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, into your widening थॉट एंड एक्शन, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो, हे भगवान, हमारे विचार और कर्म लगातार आगे बढ़ते, ठीक है, हमारा जो विचार है, मन है, लगातार फॉरवर्ड हो, आगे बढ़ते रहे आपके द्वारा, बाई दी, आपके द्वारा, इनटू योर वाइडनिंग
थॉट एंड एक्शन। जो हमारे विचार हैं, जो हमारे काम हैं, लगातार वाइडन यानी कि बढ़ते रहे। Into that heaven of freedom, my father led my country away. Into that heaven of freedom. Into that heaven of freedom. यानी कि मैं heaven of freedom में स्वतंत्रता के स्वर्ग में, यानी कि स्वतंत्र, देखिए सबसे ज्यादा स्वतंत्रता बोले हैं, स्वतंत्रता के स्वर्ग में, हे माई फादर, हे हमारे भगवान, हे मेरे देवता, हे मेरे स्वामी, लेट माई कंट्री अवे, मेरी कंट्री को, मेरे देशवासियों को जगा दो। ऐसी स्थिति में, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में हमारे देशवासियों को जगा दो हे भगवान। तो इन्होंने ये प्रार्थना करी भगवान से उस समय की स्थिति को देख के। तो ये चैप्टर है, फिर मिलेंगे हम कल नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। यदि क्वेश्चन आंसर की हिंदी अगर आपको नहीं आती तो हम पूछ सकते हैं। चैप्टर आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, फिर वीडियो को आपको लास्ट तक एक बार देखना है, और ऐसे सेकंड चैप्टर का भी लेके आएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।